हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कौन सा सेट देख रहे हैं भाई? सेट नंबर ये 27। तो मतलब अगर ये सेट 27 है तो अभी तक सेट कौन से हो चुके हैं? 26 सेट हो चुके हैं। ठीक है भाई, कल 26 नंबर सेट हमने कराया था। हमने कहा था अभी कोई भी एक भी दिन मतलब गोला नहीं होगा, डेली आपका वीडियो आएगा। तो डेली उसी हिसाब से डेली आपको वीडियो हम डालेंगे अभी। ठीक है भाई, तो सेट नंबर कौन सा कर रहे हैं? 26 कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी, किसने की थी? न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, किसने की थी? न्यूटन ने की थी। उसी प्रकार टेलीफोन, टेलीफोन का क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। और किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किया था और किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्या लिखा है? 13 से 31 हो रहा है भाई। 13 से 31 मतलब 13 का क्या कर दो भाई? डबल कर दो, प्लस 5 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ऐसे 15 से 23, 15 का डबल करो, लेकिन ऐसे नहीं आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा। फिर क्या किया जाएगा? देखो भाई, 13 से कितना हो रहा था? 31 हो रहा था। अगर हम लोग 13 में से 18 जोड़ दें तो 18 और 13 कितना होता है? 31 होता है। उसी प्रकार 15 से 33 हो रहा है, तो 15 से कितना जोड़ दो भाई? 18 जोड़ दो, 33 हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 में से कितना जोड़ दो भाई? 38, 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 8, 19 और 22। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो, 8 का क्या करो भाई? डबल करो, और प्लस का क्या कर दो? 22 जोड़ो, और बटे क्या कर दो? 2 कर दो। बटे क्या कर दो? 2 कर दो। बटे क्या कर दो भाई? 2 कर दो। तो कितना हो जाएगा भाई? यहां से हम लोग काट लेते हैं। 8 दूनी 16 प्लस 22 बटे 2, कितना हो जाएगा भाई? 38। 38 बटे 2 करो, कितना हो जाएगा? 19। बीच वाला नंबर आ गया कि नहीं आ गया? उसी प्रकार इसमें करो, 3 का डबल 6 प्लस का 12 बटे 2 कर दो, यानी कि 18 बटे 2 यानी कि 9। क्या इस पे आ जाएगा? 17 का डबल 34 प्लस क्या कर दो? 8 जोड़ दो, बटे 2 कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 42। 42 बटे 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 21। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। किसी कूट भाषा में लव को क्या लिखा गया है? 54 लिखा गया है। किसी कूट भाषा में लव को 54 लिखा गया है। तो यहाँ पर कोड डालेंगे 12, 15 और क्या लिखोगे? 22 और 5। अगर हम सबको जोड़ें तो क्या हो जाएगा? 12, 15, 27, 27 और ये हो जाएगा 22, 49, 49 और 5 54। इसका कोड कितना आ रहा है? 54। तो यहाँ पर 10 लिखा है, तो इसका कोड देखो क्या होगा? ये हो जाएगा 20, 5, 1 और 18। 20, 5, 1 और 18, यानी कि ये हो जाएगा 6, 8 से 14 की 4, 4 से, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? 4, 8, 35 और इसके बाद लिखा है 51, फिर 176। दोनों का अंतर निकालें, कितना आएगा भाई? 4 का अंतर आ जाएगा। इधर अंतर निकालें कितने का? 27 का। फिर कितने का आ जाएगा? 16 का। फिर से अंतर निकालो, कितने का आ रहा है? 125 का। अब देखो, ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये लिखा है 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, आगे कितना आएगा? 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 जोड़ेंगे। 6, 6, 12, 12 की 2 80 लेख, 7, 3, 10, 11 की 1 80 लेख, 1, 1, 2, यानी कि 212। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं। ठीक है, वे उत्तर की ओर सम्मुख है, यानी कि उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। कुछ समय बाद उत्तर की ओर मुख, यानी कि यहाँ पर कोई ए और बी है इस तरह से। यहाँ पर क्या है? ए और बी कुछ इस तरह से है। ए बाई ओर मुड़ता है, ये देखो ए है, इस साइड ए जा रहा है। हम ए को लाल पेन से इससे बना देते हैं, लाल पेन से ही मान लो। ए क्या है? रेड से है। ए को हम रेड पेन से बना देते हैं। तो ए कहाँ जा रहा है? बाई ओर मुड़ता है। इसके बाद क्या करता है? बी, बी किधर जाता है? ये बी को बना लेते हैं हम लोग। बी दाई ओर मुड़ता है। ठीक है, बी क्या करता है? दाई ओर मुड़ता है। तो दाई ओर मुड़ेगा, इस साइड जाएगा। दाई ओर मुड़ेगा, किधर जाएगा? इस साइड की ओर जाएगा। ठीक है, बी को हम लोग ब्लू से बना लेते हैं। इसके बाद देखो क्या करता है? ए क्या करता है? 2 बार 90 डिग्री बाई ओर मुड़ता है। दो, इस बार एक बार इधर बाई ओर मुड़ेगा, फिर एक बार इधर बाई ओर मुड़ेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है भाई,
तो क्या पूछा गया, ए और बी अब इस समय किस दिशा की ओर है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा, ठीक है ना। तो ए और बी किस दिशा की ओर देख रहे होंगे, पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, जेड डब्लू की बेटी है, जेड बेटी है किसकी, डब्लू की, डब्लू की बेटी है कौन, जेड, ये हो जाएगा डब्लू की बेटी जेड है। यल डब्लू की पत्नी है, तो यल को हम लोग पत्नी बना लेते हैं, डब्लू की ये पति होंगे, ठीक है भाई। इसके बाद लिखा है के यल का पिता है, तो के को पिता बना लिया यल का, ठीक है। तो के का जेड से क्या संबंध है, के जेड का कौन होगा भाई, ये हमारी माँ, माँ के पिता हमारे कौन लगेंगे, नाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है कि 36 और यहाँ पर लिखा है माइनस, माइनस के लिए क्या लगा दोगे, डिवाइड 4, और यहाँ पर लिखा है प्लस, प्लस का मतलब क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 7, इसके बाद क्या लिखा है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्लस 8। अभी यहाँ पे डिवाइड करा लो, कितना हो जाएगा, 6 गुणा 7 प्लस 8, 6 सत्ते कितना होता है, सॉरी 9 सत्ते कितना होता है, 63 प्लस का 8, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 71। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। अच्छा, योद्धा, पहलवान जो होता है योद्धा भी होता है, मुक्केबाज भी होता है, पहलवान योद्धा तो होता ही है, तो ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक देखो भाई 10 क्वेश्चन किए हैं, जितने भी क्वेश्चन किए हैं क्या कहते हैं, सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं तुम्हारे, सभी के सभी जो क्वेश्चन है अभी तक सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो क्या है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, ए बी सी डी और एफ प्रत्येक एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। लिखा है 20 सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली सूची में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। टोटल कितने भाई व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, और इन 6 व्यक्तियों में बी किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है भाई। इसके बाद लिखा है कि ई को सी से अधिक अंक मिलते हैं, ई को किससे, सी से अधिक अंक मिलते हैं, ई को सी से अधिक अंक मिलते हैं, ए को डी से अधिक मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है किंतु यफ से कम मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर और कुछ लिखा नहीं है। देखो ध्यान से देखते हैं, ई को किससे अधिक मिलते हैं, सी से अधिक, ई को सी से अधिक मिलते हैं, सी से ज्यादा मिलते हैं ई को, ठीक है। ई को हमने सी से ज्यादा यहाँ कहीं भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, ई को सी से अधिक मिलते हैं, ए को डी से अधिक किंतु यफ से कम मिलते हैं। ए को किससे अधिक मिलते हैं, डी से अधिक मिलते हैं, लेकिन यफ से कम मिलते हैं। अब देखो ए को यहां पर बना लो, ए को डी से अधिक मिलते हैं लेकिन यफ से कम मिलते हैं, तो ए को इधर बना लो, डी से अधिक, सॉरी यहां पर ये नहीं होगा, ए इधर बनाओ, ए इधर बनाओ, तो ए को डी से अधिक मिलते हैं लेकिन यफ से कम मिलते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, सी, तो सी और ई यहाँ पर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, लिखा है ई को सी से अधिक मिलते हैं, ई को किससे मिल गए, सी से अधिक मिल गए, सब कुछ सही बैठा है। बी लिखा है बी को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने में तीसरी सूची पर, बी तीसरी सूची पर है, ई को क्या मिलते हैं, सी से अधिक मिलते हैं, तो ई को सी से अधिक मिल गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इसके बाद ए को डी से अधिक किंतु यफ से कम, ए को जो है ना डी से अधिक है, ए को, सॉरी कहां पर यहाँ लिखा, ए को डी से अधिक यफ से कम, ये गलत बना दिया हमने, ए को क्या है डी से अधिक मिलते हैं, यफ से कम मिलते हैं, ए को डी से अधिक मिलते हैं, डी से अधिक ए को मिलेंगे, यफ से कम मिलेंगे, ठीक है, यफ से कम। अब ठीक है, यफ को 94 अंक मिलेंगे, यफ को 94 अंक मिलते हैं। इसके बाद लिखा है अधिकतम वाले में क्या लिखा है, अधिकतम अंक पाने में तीसरे सूची पर जो लिखा है और अधिकतम अंक पाने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद व्यक्ति को 80 मिलते हैं। अधिकतम में यहाँ पर तो 80 इसको मिल जाएंगे भाई, अधिकतम में से, ठीक है भाई। तो मौजूदा व्यक्ति, ये तो गड़बड़ हो जाएगा सवाल, कुछ गलत हो गया, फिर से इसको लगाते हैं। अच्छा कुछ शायद कुछ गलत हो गया है, इसको फिर से लगाते हैं, कुछ ना कुछ इस पे गड़बड़ हो गया है, या तो सवाल गलत लिखा है या तो हम गलत लगा रहे हैं भाई, यही हो सकता है,
या तो सवाल गलत लिखा होगा या तो हम गलत लगा रहे हैं। ठीक, देखो एक बार पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। लिखा है बी को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली सूची में तीसरे स्थान पर जाता है। तो तीसरे स्थान पर कौन जा रहा है? बी जा रहा है। ठीक है ना। इसके ऊपर कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति होंगे। ठीक है, और बाकी के कितने व्यक्ति बचे जाकर? यहाँ पर जितने व्यक्ति बचे 3 नीचे चले गए। ठीक है, इसके बाद लिखा है ई को केवल सी से अधिक मिलते हैं। हाँ, ये केवल शब्द हम नहीं पढ़ रहे थे, यहीं से गड़बड़ हो गया था। ई को केवल किससे मिलते हैं? सी से अधिक। अभी आ गया यहाँ पर, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, ए को डी से अधिक। ए को किससे मिलते हैं? डी से अधिक, यप से कम। डी से अधिक तो ए को इधर बना लो, डी से अधिक यप से कम, बन गया जाकर। ठीक है, यप को कितने मिलते हैं? 94 अंक मिलते हैं। एक शब्द हमने नहीं पढ़ा था, केवल। केवल के चक्कर में पूरा सवाल गलत हो गया भाई। ठीक है, तो केवल बहुत जरूरी है। तीसरे स्थान पर किसको मिलते हैं? 80 अंक बी को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिखा है निम्न में से कौन से ए के प्राप्तांक हो सकते हैं? अब देखो, ए के प्राप्तांक 80 से ज्यादा होंगे तो 75 तो हो नहीं सकते, 60 तो हो नहीं सकते, लेकिन 94 से कम होंगे तो यानी कि कौन नहीं हो सकता है? 96 हो नहीं सकते। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है? सभी गेंदे फूल हैं। सभी गेंदे क्या है भाई? फूल हैं। सभी गेंद क्या है? फूल हैं। इसके बाद क्या लिखा है? सभी बल्ले गेंद है। सभी बल्ले गेंद के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर बल्ले बना देते हैं, यहाँ पर ये ऐसे लिख देते हैं, सभी का बल्ले गेंद है। ठीक है भाई, अब लिखा है सभी बल्ले फूल हैं। तो इस पे क्या गलत शायद बताना होगा। ये निगेटिव वाला साफ दिख रहा है, गलत है। ये निगेटिव वाला साफ दिख रहा है, गलत है। तो यही वाला सही हो सकता है, देखते हैं अभी। और सभी बल्ले गेंद है, सभी बल्ले फूल है, सॉरी सभी बल्ले क्या है? सभी फूल है, बिल्कुल सही है ये वाला। कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं। तो कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद तो बल्ले ही है भाई, ये वाला भी सही है। कुछ फूल बल्ले हैं, कुछ फूल बल्ले हैं, कुछ फूल बल्ले हैं, ये वाला भी सही है। तो बस इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें गलत वाला बताना होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा हुआ है? यक्स बड़ा है किससे? डब्ल्यू से। यक्स बड़ा है किससे? डब्ल्यू से। तो हम लोग यक्स और डब्ल्यू को देख लो भाई, यक्स बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बिल्कुल सही है। क्यू बराबर है किसके? यस के। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बराबर जिसके बीच में लगा होगा हमेशा वही सही होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कथन क्या लिखा है? यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। सही है, अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। धारणाएं, ऐसा कहने से पहले लोगों की क्या धारणाएं रही होंगी? धारणा क्या रही होगी कि भाई यातायात नियमों का पालन नहीं करते जुर्माना लगेगा। तो लोग क्या, किसी ने ये बात बोली होगी तो उसकी क्या धारणा रही होगी? तो धारणा की अगर बात करते हैं, लिखा है लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू करेंगे, ये बात सोची होगी तभी बोला होगा। लिखा है ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए। ऐसा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। उसमें बोला गया है जुर्माना, यातायात नियम, और ये बोला सुरक्षा के लिए। अरे जुर्माना की बात कर रहे, सुरक्षा की बात कहां से आ गई? तो पहला ही सही होगा, दूसरा वाला गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा है कि 8 सिपाही हैं। सबसे पहले हम लोग एक वृत्ताकार क्या बना लेते हैं? मेज बना लेते हैं। किस तरह से बनाएंगे? देखो इस तरह से अपनी एक वृत्ताकार क्या बन गई? मेज बन गई। ठीक है भाई, वृत्ताकार तुम्हारी एक इस तरह से मेज तैयार हो जाएगी ये। ठीक है, अब देखो ये वृत्ताकार मेज हो गई। इसके बाद देखो पढ़ते हैं, लिखा है यन यल के बाएं चौथे स्थान पर है। यन को यल के बाएं, ये यल बना लो, यल के बाएं यन चौथे स्थान पर है। ठीक है भाई, इसके बाद लिखा है पीजे, पीजे छोड़ दो। लिखा है ओ यन के दाएं, ठीक दाएं बगल पे, ओ को यन के ठीक दाएं बगल पे बना दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसके बाद लिखा है यल और यम के बीच केवल जे बैठा है। यल और यम के बीच जे बैठा है। ठीक है, तो हम लोग जे को इधर भी बैठा सकते हैं, लेकिन अभी कहाँ बैठा दे पता नहीं। लेकिन लिखा है पी जे के, पी जो है ना जे के बाएं चौथे स्थान पर है। अब देखो आमने सामने बैठेंगे ये लोग, तो हमें बैठाना पड़ेगा
यल और जो यहाँ पर था ना यल और यम के बीच जे बैठा है, तो यम को हमें इधर बैठाना पड़ेगा, तभी जे इधर बैठ पाएगा, फिर जे के बाएं तीसरे स्थान पर पी इधर बैठ पाएगा। मान लो आप यम को इधर बैठा दो, जे के बाएं तीसरे स्थान पर पी इधर बैठ नहीं पाता। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्या लिखा है, पी ये हो गया, पी जे के बाएं तीसरे स्थान पर बिठा, लिखा है ओ यन के दाएं ठीक दाएं बगल पर, ओ जो है ना यन के ठीक दाएं बगल पर है, तो ओ यन के ठीक दाएं बगल पर पहले से बैठा दिए। बचा क्या भाई, के जो है ना पी के बाएं दूसरे स्थान पर, पी के बाएं दूसरे स्थान पर के बैठ गया। बचा क्या, क्यू, क्यू को इधर बैठा देंगे। लिखा है यम के बाएं चौथे, यम के बाएं चौथे कौन बैठा है, क्यू बैठा है, यम के बाएं चौथे कौन बैठा है, क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है 6:25 PM पे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा 6:25 पे, तो बस वही फार्मूला लगा लो, 60h माइनस का 11m बटे 2, 60h माइनस 11m बटे 2 यानी कि 6h माइनस का 11m बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, इसके बाद देखो 660 और माइनस का इस पे मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 7 और 2। ठीक है ना, 275 बटे 2, सब्ट्रैक्ट करा लोगे, इधर कितना बचेगा 25, उधर कितना बचेगा 60, यानी कि 25 और 60 कितना हो जाएगा 95, 95 बटे 2 करोगे आंसर कितना आ जाएगा भाई 42.5 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक और तरीका था भाई, 6 बजकर कितना मिनट था 25, 6 को हम लोग क्या लिखते थे 6, 25 को क्या लिखते थे 5, दोनों का अंतर एक का था, 30 का गुणा कराते थे इसका आधा यानी कि 12.5 जोड़ देते तो आंसर कितना आता था 42 डिग्री। तो एक तरीका तुम्हारा ये वाला हो गया। हमने इस तरीके से भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया सवाल, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन कराते हैं इस टाइम, तो चैनल को जल्दी से क्या कर लो भाई सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो आगे क्या करना है ना शेयर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।